हेलो सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का नेमिंग रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल कंडेंसेशन के बारे में बात किया था, उसी का जस्ट अपोजिट ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड लिया जाता है। ऐसे ग्रुप लिए जाते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। एल्कोहल कंडेंसेशन में क्या होता था कि उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते थे और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो देखते हैं हम ये कैसे होता है। ये वीडियो लास्ट तक आप सभी लोग ज़रूर से देखें। शुरू करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन मैंने फॉर्मल्डिहाइड का एक यूनिट लिया है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का एक यूनिट लिया है। उसके बाद यहाँ पे 2 यूनिट लिया जाता है, बहुत लोग लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि इसका वैलेंसी पूरा करने के लिए 2 यूनिट हमको लेना है। और हीट कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो -OH आयन देता है हीट करने पर, इसलिए इसको हीट किया जाता है। और वो भी कॉन्सनट्रेटेड होता है NaOH। हाईली बेसिक मीडियम में इसे हीट किया जाता है। हीट करते हैं तो देखते हैं हम अगला प्रोडक्ट क्या हमारे पास बनता है। हीट करने पर पहला तो बनेगा इसे कहते हैं मेथिल अल्कोहल, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। इसको कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। ये बेस का काम करता है। ये कैसे होता है, इसे ओपन करके भी मैकेनिज्म में हम आप लोगों को बताते हैं अच्छे तरीके से कि ये कैसे बना, इससे फॉर्मल्डिहाइड का कैसे उपयोग हुआ। हाँ, एक बात और है, इसमें भी एस्टल्डिहाइड लिया गया था एल्कोहल कंडेंसेशन में। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया गया है। क्यों लिया गया? अल्फा हाइड्रोजन इसमें कैसे पता करेंगे कि इसमें विहीन होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें पता करने के लिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मेन ग्रुप हमारा ये है CHO, जो एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड कीटोन सब लोग पता ही होगा। कीटोन ग्रुप ये होता है C++O, ये हमारा कीटो ग्रुप है। और देखते हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखना है, नहीं हाइड्रोजन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं। कैसे पता करें? जैसे ये ले लिया गया यहाँ पे HCH2, ये लिया गया। इसके मेन ग्रुप के बाद कोई कार्बन ग्रुप इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए ये मेन ग्रुप है, इसके इधर कोई कार्बन ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए अल्फा कार्बन इसमें कोई नहीं जुड़ा हुआ है। तो अल्फा कार्बन नहीं है तो कहाँ से ये हो सकता है? उसमें अल्फा हाइड्रोजन इसमें कैसे प्रेजेंट होगा? जब कार्बन एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हो तब उसे हम अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन तहत
जो जुड़ा होता है हाइड्रोजन उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें कोई नहीं, और एस्टल्डिहाइड में जुड़ा होता है, उसमें CH3 जो पहले होता है तो उसमें कार्बन होता है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इसलिए उससे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें नहीं है, तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म बहुत ही शार्ट तरीके से है। मैकेनिज्म इसमें ओपन करके हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसे सोडियम को हीट किया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट मिला। हम जानते हैं, पहले आपको बता देते हैं Na+ में टूटता है और जो OH होता है वो माइनस आयन देता है, इसलिए NaOH को हम ऐसे लिखते हैं। ये तो सभी लोग, पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला हम ये यूनिट लेते हैं, यह यूनिट लेते हैं HCHO का एक यूनिट लेते हैं, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड। ये हमने ओपन किया है फॉर्मल्डिहाइड को हमने ओपन किया है और इसे NaOH की उपस्थिति में, ठीक है। तो देखते हैं, पहले स्टेप में कुछ नहीं है, बस आसान तरीका है। सब लोग जानते हैं कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन से ऑक्सीजन होता है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आता है। और इसलिए माइनस चार्ज क्यों आता है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन मोर नेगेटिव होने के चांसेस से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पे माइनस चार्ज आते हैं। तो देखते हैं कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और इस पे एक माइनस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पे माइनस चार्ज आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे दूसरे स्टेप में ऐसे चले आना। यही चीज हमारा जो हमको मिला वही चीज हम यहाँ पे उतार देंगे। वो माइनस में होगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमारा एक यूनिट ये माइनस के रूप में टूटा है, ये प्लस के रूप में टूटा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है, पहले एक यूनिट का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इससे पहले एक यूनिट का इस्तेमाल हम ये OH को करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। तो हम जानते हैं कि OH माइनस में यहाँ पे था, माइनस में आया, और कार्बन होता है ये प्लस में, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो क्या होगा, ये आके सीधे इससे बांड बना लेगा। बांड बनाने के बाद देखना है, सीधे सीधे इसको उतार देना है, H, ये कार्बन एटम से, ये ऑक्सीजन है, और ये आके यहाँ पे OH जुड़ गया। क्लियर है, इतना सभी लोगों को क्लियर है। अब क्या तीसरे स्टेप में हम लोगों को देखना है, तीसरे स्टेप में क्या होता है, यही चीज हम यहाँ पे लेकर आते हैं। एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा, 2, और एक OH, और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस। तो फिर आगे क्या होता है देखते हैं। तो अभी तक क्या था कि यहाँ पे अब हमारे पास एक ही यूनिट, तो यहाँ पे 2 यूनिट फॉर्मल्डिहाइड का लिया गया है, इसलिए अभी हमारा एक यूनिट बचा हुआ है। तो वो एक यूनिट को हम यहाँ पे उतार देते हैं।
जो पुराना हमारा एक यूनिट है वो उस एक यूनिट को यहाँ पे हम लेके आते हैं। अभी एक यूनिट इसका केवल यहाँ पे उपयोग हुआ, दूसरा यूनिट यहाँ पे है, तो दूसरे यूनिट को लेकर आओ। तो 1 2 कार्बन से कौन डबल बॉन्ड ओके ओ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है। अब हमको क्या करना है इसमें देखते हैं, मेजरिंग करते हैं। तो अगर हमें यहाँ से एक बांड हटाएंगे तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। ये तो सब लोग का, ये तो सिंपल है, सभी लोगों को पता है। यहाँ पे एक बांड हटाएंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, ये चलो यहाँ पे हम माइनस चार्ज कर देते हैं, एक बांड हटा देते। अब क्या करना है आप लोगों को देखते हैं आगे। अब काउंट कर लेंगे, ये हमारा जो जुड़ा है OH, यहाँ पे काउंट होगा CH और AH का ट्रांसफर होके तीसरे स्टेप में ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा इस कार्बन पे। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन अब इन दोनों के बीच में, ना कि इनके बीच में, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो ये अपने तरफ हाइड्रोजन को खींच लेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ। तो इस स्टेप को हम अपने यहाँ पे ले आएंगे। तो इस स्टेप को हम देखते हैं। तो ये जब जुड़ा कार्बन से हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बन से, ठीक है। और ये वो माइनस हमारा यहाँ पे आ गया, माइनस चार्ज। अब हमारे पास जब ये हाइड्रोजन निकल गया तो इसे हम क्या लिखेंगे, वैसे सीधे सीधे उतार देंगे, H सिंगल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया क्या हुआ। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, इस हाइड्रोजन को एक कार्बन खींच लेगा, यहाँ पे एक बांड बना लिया, ये देखिए। और इसको, ये जो हमारा बांड बनाया है उसे हम उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है। सिंपल है, कुछ इसमें करना नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे बांड बनाया। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसके पास हो गए, तो वो यहाँ पे वो माइनस है, यहाँ पे माइनस में है। अब सिंपल सा है, CH कितने हैं, 3, C के पास कितने H 3, और वो हमारा माइनस में, ठीक है। प्लस क्या करना है, H लिख देना है, C ये वो है भाई, वो C वो, फिर ये वाला वो, और ये H। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हम जानते हैं कि ये माइनस चार्ज में है और ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये प्लस चार्ज देगा। अगर ये प्लस चार्ज देता है तो क्या होता है, ये प्लस वाला इस माइनस से आके जुड़ जाता है, ठीक है। अगर इससे जुड़ता है तो आगे हम देखते हैं क्या बनता है। तो जब जुड़ता है तो इसके आगे बनता है हमारा, ये यहाँ पे H जुड़ गया तो CH3 OH, अभी माइनस चार्ज खत्म हो गया क्योंकि ये प्लस आया, और इधर बचा प्लस HC डबल बॉन्ड O, ये 2 O बचा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया जाके यहाँ जुड़ा। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। अब हम अभी तक OH का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हमारे पास बचा क्या था, एक यूनिट अभी सोडियम पड़ा हुआ है। अभी हम केवल एक ही यूनिट यहाँ पे
एक ही यूनिट इसका केवल उपयोग किए थे। ये तो हमारा भी बचा हुआ है प्लस वाला, तो ये आकर के यहाँ से भागता हुआ आकर के इससे जुड़ जाएगा प्लस एन ए। ठीक है, जब यहाँ आके जुड़ा तो ये देखो हमारा क्या बनाया, सीधे CH3OH प्लस HC डबल बॉन्ड वो Na, क्या बना, इसे कहते हैं मेथिल एल्कोहल और दूसरा सोडियम फार्मेट। ठीक है, देखिए यही चीज हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए प्राप्त हुआ था। ये जो मैकेनिज्म के द्वारा समझा दिया गया, सिंपल है, आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना है। एक बार हम अच्छे ढंग से आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या प्रोसेस हुआ है। आप लोग शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं इसका। चलो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। क्या लेना है, फॉर्मल्डिहाइड जैसे SCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अभी हमने बताया कि अल्फा फॉर्मल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। आप सभी लोग देखें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होते हैं। हमने ये लिया NaOH ले लिया है, यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। फिर हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसको मैकेनिज्म द्वारा हमने दिखाया है। सोडियम प्लस में टूटा और OH जो माइनस में टूटा यहाँ पे, और फिर हम फॉर्मल्डिहाइड को खोल के यहाँ लिख दिए हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पे ओपन करके लिख दिए हैं, और फिर रिएक्शन हुआ है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव मोड था, इसलिए इस पे बॉन्ड आ गया, तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे चढ़ गया, ये सिंगल बॉन्ड में हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसको हमने सीधे उतार लिया है। फिर OH को हमने सीधे अटैक इस पे करा दिया, OH अटैक किया तो कार्बन प्लस में था, OH माइनस में था, तो ये जाके सीधे जुड़ गया है। जुड़ने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। वो उस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया। वही प्रोडक्ट से हमारा एक यूनिट, अभी मैंने केवल एक यूनिट का इस्तेमाल यहाँ पे किया था, दूसरा यूनिट हमारा बचा हुआ था। उस यूनिट को ला करके हमने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के यूनिट को, दूसरी यूनिट को हमने रख दिया। यहाँ पे हमने 2 यूनिट देख लीजिए हमने लिया है, तो दूसरा यूनिट हमने यहाँ पे रख दिया है। तो रखने के बाद क्या हुआ, इन दोनों में जब रिएक्शन हुआ तो ये हाइड्रोजन को तेजी से खींचता है और कार्बन खींच लेकर चला गया, हाइड्रोजन को निकाल देगा। जब निकाल ले गया तो फिर हमारे पास क्या बचा, यही प्रोडक्ट आके ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे निकाल के आया है। तो हमारा CH3 यहाँ पे हो गया, ये H3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो CH3 हो गया, वो माइनस के रूप में ही लिखा हुआ वैसे के वैसे। फिर जो हमारा एक हाइड्रोजन निकल गया उसकी कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गया है। तो जो हाइड्रोजन निकल गया उसे छोड़ के बाकी हमारा यहाँ पे जो ग्रुप ये वाला है जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए HC, ये देखिए वो, फिर H, देखिए ये 2 बार वो है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, पूरा कि नहीं पूरा। तो फिर अब इन दोनों में हुआ तो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, हाइड्रोजन प्लस में आ गया, प्लस में आया तो ये ऑक्सीजन माइनस में है तो इसको प्लस चाहिए ऑक्सीजन को, अगर ये माइनस में है तो इसको प्लस चाहिए, तो प्लस चाहिए तो किससे मिलेगा, हाइड्रोजन से प्लस मिलेगा, तो हाइड्रोजन सीधे आके ऑक्सीजन से जुड़ गया। अगर ऑक्सीजन से जुड़ा उसके बाद हमारा क्या CH3OH मेथिल अल्कोहल हमको प्राप्त हो गया, और उसके बाद H जो हमारा बचा COO, फिर हमारा एक यूनिट जो सोडियम वाला पड़ा था Na, वो यूनिट को हमने जोड़ दिया, और जब जोड़ा तो हमारा सोडियम फॉर्मेट हमें प्राप्त हो गया। आप लोग
हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक इस टॉपिक में, और अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए।